नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने आई हूँ एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक डिसीजन में ये कहा है कि 17 वर्षीय की लड़की यौवन हासिल करने के बाद शादी कर सकती है, वो बालिग होती है। और ये टिप्पणी दी है एक मुस्लिम लड़की जो 17 वर्ष की थी, उसने एक हिंदू लड़के से शादी की थी और उसके परिवार वाले उसके खिलाफ थे और वो न्यायालय में गए थे इस आधार पर कि हमारी लड़की अभी बालिग नहीं हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये माना कि मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के आधार पर लड़की 17 वर्ष की हो गई है और उसने यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया है, इसलिए उसके द्वारा की गई हिंदू लड़के से शादी वैलिड है, लीगल है और माता पिता उस शादी में दखल नहीं दे सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए भी डाल रही हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि कैबिनेट में एक बिल जो है वो पारित किया गया है जिसमें लड़का लड़की की जो शादी की उम्र है उसे 21 वर्ष किया जा रहा है। अभी तक शादी की जो उम्र थी वो लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष थी। अब उसको बढ़ाकर दोनों को समानता का अधिकार दिया जा रहा है। लिंग के आधार पर भेदभाव ना करते हुए 21 वर्ष की आयु की जा रही है। इसी बीच में हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ये चौंकाने वाला फैसला है जिसमें एक मुस्लिम लड़की को व्यक्तिगत विधि का हवाला देते हुए और उसको 17 वर्ष की उम्र में ही बालिग मान लिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक शादी की योग्य लड़की कौन है? तो जस्टिस हरनिमेश सी गिल ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि कानून साफ है कि किसी मुस्लिम लड़के की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़रिए होती है। सर दीनशाह फरदौसी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मोमेडन लॉ के अनुच्छेद 195 के मुताबिक याचिकाकर्ता नंबर 1 यानी कि 17 साल की मुस्लिम लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ शादी के लिए योग्य है। यानी यहाँ पर जज ने ये कहा कि मुस्लिम लॉ को अगर हम देखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम देखें तो शादी की 17 वर्ष की जो एज है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत वैध है। और हवाला उन्होंने क्या दिया? सर दीनशाह फरदौसी मुल्ला की जो किताब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेडन लॉ उसके अनुच्छेद 195 या धारा 195 के लिए, क्योंकि मुस्लिम लॉ में तो वैसे धाराएं होती नहीं है, इसके मुताबिक जो 17 साल की मुस्लिम लड़की है वो अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर सकती है। और वहीं जो याचिकाकर्ता नंबर 2 यानी कि उसका पार्टनर है उसने बयान दिया है कि वह करीब 33 साल का है और याचिकाकर्ता एक मुस्लिम लड़की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक शादी करने लायक उम्र उसकी हो गई है। यानी यहाँ लड़का जो है 33 का है, लड़की जो है वो 17 की है। फिर भी न्यायालय ने इस केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ देते हुए उस लड़की को 17 साल की उम्र की लड़की को बालिग माना है। आगे न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। जस्टिस गिल ने अपने फैसले में ये कहा कि कोर्ट अपनी आँखों इस तथ्य कोर्ट न्यायालय जो है वो अपनी आंखें इस तथ्य से बंद नहीं कर सकती कि याचिकाकर्ताओं की चिंताओं के बारे में सोचना ज़रूरी है। जो याचिकाकर्ता था लड़की के माता पिता थे। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट आंख बंद करके इस तत्व का या इस तथ्य को विश्वास नहीं कर सकती है और उसको लिए सोचना ज़रूरी नहीं है कि याचिकाकर्ता अपनी बेटी की चिंता कर रहे हैं। सिर्फ इस बात से कि याचिकाकर्ता ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली है, उन्हें संविधान से मिले मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम कानून में यौवन और प्रौढ़ता को एक ही चीज़ माना है।
याचिकाकर्ता के वकील ने ये दलील दी थी कि मुस्लिम कानून के मुताबिक यौवन और भ्रूणता जो है वो एक ही चीज़ है। इसके मुताबिक ये माना जाता है कि 15 साल की उम्र में लड़की जो है वो बालिग हो गई है। वकील ने बहस के दौरान ये भी कहा कि जो भी मुस्लिम लड़का या लड़की यौवन हासिल कर लेते हैं, यानी 15-16 साल के हैं, वो यौवन हासिल कर लेते हैं, तो वो किसी से भी शादी करने के लिए आज़ाद है। उनके परिवार को उसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक यौवन और प्रौढ़ता एक ही चीज़ है और 15 वर्ष की उम्र में उसने प्रौढ़ता हासिल हो जाती है, ऐसा मोमेडियन लॉ में कहा गया है। वास्तव में मुस्लिम लॉ में ये कहा गया है कि 15 वर्ष की आयु जो है शादी के लिए बालिग उम्र है और उसी का बखूबी न्यायालय ने फ़ायदा उठाया है और फ़ायदा उठाते हुए एक 17 वर्ष की मुस्लिम लड़की का एक 33 वर्षीय हिंदू युवक से की गई शादी को लीगल माना है, वैध माना है। ये सारे आधार जो मैंने आपको बताए हैं कि किन आधारों पर इस शादी को लीगल माना गया है और एक 17 वर्ष की आयु की लड़की को इस आधार पर कि वो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ऐसी लड़कियों की शादी वैलिड है और वो एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर सकती है, यानी कि अपनी इच्छा से वो किसी से भी शादी कर सकती है। माता पिता उसमें दखल नहीं देंगे, पुलिस भी उनको प्रोटेक्शन देगी। यही सब चीज़ें मैंने आज आपको डिटेल में इस केस की समझाई है। हमने आपको ये बताया है कि एक मुस्लिम 17 साल की जो लड़की थी उनको किस आधार पर बालिग माना गया, यौवन अवस्था प्राप्त लड़की माना गया और उसकी शादी को लीगल माना गया। सारे आधार आपको बताए हैं जिनके हवाले से पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक 17 वर्षीय की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध माना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करिएगा और क्या आप हरियाणा उच्च न्यायालय के इस डिसीजन से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम और हिंदू की शादी हुई है और जिसमें 17 वर्ष की आयु को लीगल माना है वो सही है? हम न्यायालय के फैसले पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी सोच, अपने विचार वो व्यक्त कर रहे हैं और हमारे विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिया है। हम ना तो उस केस की बुराई करने का आपसे कह रहे हैं, पर आप अपने व्यूज जो हैं वो अवश्य रखिएगा और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।